ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। सर आवाज ठीक है? सर पहली बार माइक पकड़ा है इसलिए डर लग रहा है। सर फर्स्टली सर थैंक यू। अगर आपकी गाइडेंस नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मैं प्रिपरेशन करी थी तो ये मैम बैठी है वहाँ पे बैठती थी, तो मैं यही सोचती थी कि मैं कभी यहाँ पे खड़े होके बोल पाऊंगी क्या, तो ये काफ़ी अच्छी फीलिंग है। स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रीलिम्स का पेपर अगर आप लोग इस बार का देखेंगे तो कहीं से भी पूछते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप पूरा ही बेरेक्ट पढ़िए। जैसे रेंट कंट्रोल में कोर्ट फी पूछी इन्होंने, तो पूछेंगे वो लोग प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्रीलिम्स में पूरा डायरेक्ट पढ़ना है। दूसरा, हिंदी हिंदी और इंग्लिश पे बहुत फोकस रखिएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि कट ऑफ आपने देखा जनरल की कितनी गई थी। तो अगर आप लॉ का वेटेज 70 मार्क्स का है, कितना भी ले आओगे आप तो भी आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाओगे। मेरे 85 मार्क्स थे, तो मेरे हिंदी में काफी अच्छे मार्क्स थे। उसके लिए मैंने एक वो 9 to 12 की बुक आती है हिंदी मीडियम की, वो पढ़ी थी। तो सर हिंदी इंग्लिश अपन को सफिशिएंटली पढ़ा देते हैं, और जिनकी मीडियम अलग अलग है वो दूसरे पे स्पेशली फोकस रखिए। दूसरा ये था, माइनर पे बहुत फोकस रखिएगा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि अपन मेजर मेजर पढ़ते हैं, पर अब की बार जे से इतने क्वेश्चंस पूछे हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, तो माइनर बहुत फोकस रखना माइनर के ऊपर। बाकी स्ट्रैटेजी सबकी अपनी होती है, सब अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। मेंस के लिए मैं ये बोलूंगी कि लोग बोलते हैं सिर्फ डायरेक्ट पढ़ो, तो ये लक होता है। जैसे इस बार सिर्फ डायरेक्ट पूछा, पर पता नहीं है कि डायरेक्ट पूछेंगे या प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं। ये लक वाला था कि अब की बार सिर्फ इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उनके लिए आप प्लीज बुक रेफर करिए। जैसे माइनर के लिए बुक की जरूरत नहीं है, पर सीआरपीसी के जैसे 311 सेक्शन हो गया, या फिर चैप्टर 12 हो गया, एफआईआर वगैरह, इन सब के लिए आप बुक्स रेफर करिए। और जैसे एविडेंस इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो आपको बुक से पढ़ना ही चाहिए। वो ये है कि आप अभी क्लासेस ले रहे हो तो अभी कर लो, बाद में आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा बुक के लिए। अभी जो सर टॉपिक पढ़ाते हैं उसको घर जाओ बुक से पढ़ो। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि एक अलग से मैंने कॉपी बना रखी थी। तो डायरेक्ट तो अपना है, पर जैसे कि सेक्शन 11 हो गया या फिर एडमिशन और कन्फेशन हो गया, तो प्रिपरेशन के टाइम पे ही मैंने एडमिशन और कन्फेशन के डिफरेंस लिख लिया। एडमिशन जितना मुझे बुक से पढ़ना था, कन्फेशन के जितने केस लॉज मुझे बुक से पढ़ने थे, वो मैंने उस कॉपी में रख लिए। हर मेजर सब्जेक्ट की मैंने एक ऐसे कॉपी रखी थी ताकि मुझे हर अलग अलग चीज से रेफर नहीं करना पड़े। दूसरी, आप टेस्ट सीरीज पहले से ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना आपको सर रिमार्क्स देते हैं। उससे अगर आपके अच्छे रिमार्क्स है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और बुरे रिमार्क्स है तो आप पहले ही फोकस कर पाओगे, क्योंकि बाद में आप ज्वाइन करते हो तो इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स पे इम्प्रूव कर सके। क्योंकि मैं हमेशा लिख के पढ़ती हूँ, तो शायद उस वजह से मेरे राइटिंग स्किल्स अच्छे रहे और मेरे को मेंस में मार्क्स भी ठीक मिले लॉ पेपर के अंदर। दूसरा, एसेज के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अभी से हिंदी और इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका मीडियम कुछ भी हो। हिंदी का, जैसे मैं इंग्लिश का द हिंदू पढ़ती थी और हिंदी के लिए मैं पत्रिका पढ़ लेती, उससे क्या होता है आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। अभी से आपकी प्रीलिम से पहले ही लैंग्वेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी, और आपकी थॉट प्रोसेस भी बनती है। आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, आपको पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या चल रहा है, और आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आर्टिकल ज्यादा टाइम नहीं देती थी, पर सुबह सुबह एक द हिंदू का आर्टिकल पढ़ना जो अपने लॉ से रिलेटेड है, और ऐसे ही हिंदी का पढ़ना, तो वो पहले से ही आप फोकस करिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज देखते हैं और आपको लेटेस्ट केस लॉ लिखते हैं, तो कोशिश करिए कि यहाँ वाली टेस्ट सीरीज में आप उन केस लॉज को लिख पाए, ताकि फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। अभी से आप लिखेंगे केस लॉज को उनके अंदर, तो आपको याद भी इजीली हो जाएगा। अपन को लगता है कि याद नहीं होता, पर बार बार पढ़ते हैं तो सब सारे केस लॉज अपन को याद हो जाते हैं। फिर राजस्थान के लिए ज्यादा प्रिपेयर मत करिएगा। जितने भी सफिशिएंट 5-6 एसेज होते हैं राजस्थान के, वो मेंस के टाइम पे आपको कराते हैं, पर टेस्ट सीरीज पे और बुक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करिएगा। जैसे और अदर स्टेट्स के एग्जाम की बात है, तो मैंने 2021 के अंदर ही मैंने
एमपी का प्रीलिम्स दिया था, मेरा क्लियर हो गया, तो उससे मुझे फायदा ये हुआ, वो मार्च में हुआ तो मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही। नवंबर में यहाँ वाला प्रीलिम्स हुआ तो मैं पहले से ही पढ़ रही थी, हालांकि वहाँ का मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ, पर मैं पढ़ाई करती रही, तो उससे मेरे को फायदा हो। तो अदर एग्जाम्स के पेपर दीजिए, आपका डर निकलेगा मेंस में, आप पहली बार नहीं बैठेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और पढ़ाई भी आप कंटिन्यू करते रहेंगे। अपनी वैकेंसी कब आती है पता नहीं, तो अब वैकेंसी निकलती है, एमपी की दीजिए, आप हरियाणा दीजिए, और ऐसा मत सोचिए क्लियर ही हो, पर एटलीस्ट आपका डर तो निकले एग्जाम के रिगार्डिंग। और मेंस में भी आपको माइनर्स पे बहुत फोकस रखना है, जे रेंट कंट्रोल ये काफी पूछते हैं, क्योंकि मेजर मेजर अब कम पूछने लग गए हैं ये, तो माइनर पे फोकस रखिए। फिर इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी मैं बताऊं तो मेरा इंटरव्यू पूरा केस लॉज पे था। तो यहाँ पर कोई लास्ट टाइम सीनियर्स आए थे, उन्होंने बोला था लाइव लॉ पे फोकस करिए, तो मैंने 2 साल तो लाइव लॉ पे पूरा फोकस रखा। और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे 8 या 9 केस लॉज पूछे हैं, जैसे बबीता पूनिया केस लॉ हुआ, अभी 2022 का है सत्येंद्र कुमार अंतिल वाला केस लॉ है बेल के रिगार्डिंग, वो पूछा। तो वो मुझे लगता था कि लाइव लॉ मैंने पढ़ा ना, तो इन्होंने प्रीलिम्स में पूछा ना इन्होंने मेंस में पूछा, फिर क्या फायदा हो। पर इंटरव्यू में मेरे को अगर अच्छे मार्क्स मिले तो वो उसी बेसिस पे, केस लॉज के बेसिस पे ही मिले थे, क्योंकि 9 या 10 केस लॉज उन्होंने मेरे से पूछे थे। जैसे सत्येंद्र कुमार अंतिल पूछा तो पूछा, उससे पहले कौन सा केस लॉ था, तो मैंने कहा अरनेश कुमार, उससे पहले कौन सा था, तो मैंने कहा जोगेंद्र कुमार। ऐसे काफी आपका वो है, और लक भी हो जाता है कि क्या पूछते हैं, तो मुझसे डायरेक्ट नहीं पूछे थे इंटरव्यू के अंदर। दूसरा ये है कि राजस्थान भी इंटरव्यू में आपको उस टाइम पे पढ़ा देते हैं, नाथा प्रथा ये सब हो जाता है। फिर अब मैं आपको बोलती हूँ, मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, 75 70 सारे मेरे ऐसे ही हैं, कोई मेरे एकेडमिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, और मैं डाउटफुल तो हमेशा ही रहती थी मेरा नहीं होगा। इंटरव्यू के एक दिन पहले मैंने कहा था इतने सारे बच्चे हैं, मेरा कहाँ से सिलेक्शन होगा। पर मैं ये थी, मैं कंसिस्टेंट रहती, रो लेती थी शाम को कि मैं कहाँ से होंगी, मैं कहाँ से सेलेक्ट होंगी, पर फिर मेरा ये था कि सुबह मुझे लाइब्रेरी जाना है तो मैं जाऊंगी। और मैं लोगों से अभी तक एंड टाइम तक आप मुझसे कोई सेक्शंस पूछेंगे तो मुझे नहीं आएंगे, पर मैं उससे डिमोटिवेट नहीं होती थी, क्योंकि मैं समझती थी मुझे सब कुछ नहीं आ सकता, तो मैं कर लूंगी, बस मेरे अंदर ये था कि मैं कर लूंगी, कैसे भी कर लूंगी पर मैं कर लूंगी। तो आप वो रखिए। बाकी ना तो मेरी कभी फर्स्ट रैंक आई, ना मुझे जीवन में आज प्राइज मिला, एक तो सर ने दिया है, एक वो यादव समाज वाले उन्होंने दिया है, इसके अलावा मेरे पास कोई प्राइज भी नहीं है, घर के ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप एवरेज हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ाई करिए। मैंने 3 साल मेरा यही मोटिव था कि मैं एग्जाम दूंगी, तो चाहे क्लियर हो या नहीं हो, पर मैं ये जरूर, मेरी मदर को मैंने बोल दिया था कि मम्मी मैंने है ना जितने सेक्रीफाइसेस करने थे मैंने इस एग्जाम में कर लिए, मैं फर्स्ट और लास्ट इसके तरीके से ही दूंगी, कि बस इसके बाद मुझे ये नहीं लगे कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। मुझसे बच्चे सेक्शंस पूछते थे, मुझे याद नहीं होते थे, फिर मैं यही सोचती थी मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, पर एंड में सब आ जाता है। और केस सेक्शंस रिवाइज करने के लिए मैं आपको बोलती हूँ, मेंस के अंदर ठीक है इतना आप नहीं भूल जाते हो कभी इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो कुछ नहीं होता। प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रेटेजी थी, जैसे मैंने सीआरपीसी पढ़ ली है, पढ़ लिया, सेक्शंस रिवाइज कर लिए, फिर 7 दिन या 10 दिन बाद मैं ये करती थी, सिर्फ एक रफ कॉपी लेती थी और सारे सेक्शन, बस सेक्शन नंबर और आगे सेक्शन नंबर और टाइटल, सेक्शन नंबर टाइटल याद करना इसलिए होता है क्योंकि टाइटल याद करते तो अंदर का भी अपन को याद आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो टाइटल आप याद रखिए। और 10 दिन बाद मैं लिख लेती थी, तो मेरे, क्योंकि आप प्रीलिम्स में आपको सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 5-6 सेक्शंस हमेशा ही पूछते हैं, मेंस में आप फिर भी ठीक है, और एंड तक आपको सब याद हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और फ्रेंड्स अपने लिमिटेड रहिए। मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, वही मेरी फ्रेंड थी यहाँ पे, तो फिर हम कोचिंग खत्म हो गई थी तो घर चले गए थे, तो मेरी एक फ्रेंड रही, वो मुझे बहुत समझती थी, तो मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स वगैरह सबसे दूर रही थी। वो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि इंजॉय कि, पर मेरे माइंडसेट में ऐसा था, मैं बाहर भी जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था अपन बाहर की दुनिया में जाते हैं तो अपन को लगता है अपन मजे नहीं कर रहे हैं, अपन भी मजे कर रहे हैं, अपन क्यों नहीं मजे कर रहे। तो मैं लोगों से डिस्टेंस में रहती थी ताकि उनकी लाइफ मुझे इफेक्ट नहीं करती थी कि इनका यार ये मजे कर रहे हैं, कैफे में जा रहे हैं। अब कैफे में जाना है, सुबह से लाइब्रेरी भी चले जाओगे तो माइंड सेट है जाना है जाना है जाना है, क्या पहनना है क्या पहनना है, फिर वहां जाएंगे, फिर फोटोज मंगाएंगे, फिर वो सब पूरा एक दिन जाता है, फिर अगले सैटरडे को फिर मन करता है कि चलो चले जाते हैं, इसलिए जाना ही नहीं है। और कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो मेरे जैसे आप लोग परेशान मत होना, जा ही आना, है ना, क्योंकि फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, पढ़ती भी नहीं थी, पर मैं ये था लाइब्रेरी से उठ के नहीं जाती थी कि नहीं मैं परेशान होंगी तो यहीं होंगी, पर आप लोग वो मत करना, मजे ही कर लेना थोड़े, सर की बात मान के।
तो बस यही है, मोटिवेटेड रहिए। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल आप डरो मत कि हमारा नहीं होगा। मैं हमेशा 60-70 से ज्यादा नहीं ला पाई हूँ। मेरे आधे घर वाले तो ये बोलते हैं इसका हो कैसे गया। वो देखते नहीं है, 3 साल की मेरी जर्नी थी, तो उसमें मैंने 1 साल पूरा कोचिंग में दिया और 2 साल मैंने पढ़ाई में दिया। तो सेक्रीफाइसेस बहुत होते हैं, डेडिकेशन से आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके सीनियर्स होते हैं आपको गाइड करने के लिए। और मैं यही, न्यूज़पेपर और लाइव लॉ पे आप फोकस रखिएगा और इम्पोर्टेंट सेक्शंस की बुक पढ़िएगा। बाकी बेरेक तो कोर चीज है ही। बस इतना ही है। थैंक यू। मैं होप करती हूँ कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो मैं वहां बैठी थी तो मैं भी सोचती थी, तो आप लोग भी यहाँ आए और बोले। बाकी सर थैंक यू सो मच। और अशोक सर के लिए भी, मैं, सर यहाँ है नहीं पर मतलब मुझे हमेशा से, एवरेज स्टूडेंट थी तो किसी से बात कर, मैंने सर से भी 3 साल में पहली बार इतनी बात की। मैं अशोक सर को फोन करके कहती, सर आप पूछ लो, मेरे को सर से डर लगता है। तो अशोक सर भी काफी मेरी हेल्प करे, कुछ भी मुझे पूछना होता है। टेस्ट सीरीज भी मैंने यहीं से ली थी, तो सर काफी हेल्पफुल रहे। तो अशोक सर को भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ और पूरा जेकेएलएस टीम को थैंकफुल हूँ। तो आप पढ़िए और आपका एग्जाम क्लियर हो। थैंक यू।